भाई देखो, खामखा जिद मत करो। क्यों भाई, क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे तुम लोग? देख पंडित, बक बक बिल्कुल बंद। मैं तेरी बहू से सिर्फ ये कह रहा था कि अगले महीने तेरी सालगिरह का जश्न बहुत धूमधाम से मनाएंगे और मैं तुझे एक प्रेजेंट दे दूंगा। क्या प्रेजेंट देगा तू? अरे तुझे है दिल का रोग, मैं तुझे प्रेजेंट दूंगा एक डॉक्टर। हट, डॉक्टर? अगर वो डॉक्टर भी इतना ही झापड़ निकला जितना ये था तो मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे तू घबराता क्यों है? मैं तुझे एक डॉक्टर नहीं दे दूंगा। क्या डॉक्टर लाया था? कहता था सब काम पलंग पर करो। अरे मैं ठहरा शुद्ध ब्राह्मण, कान में जनेऊ लपेटे बगैर मैं उधर मुंह भी नहीं करता, और उल्लू कहता था कि देख मोटे, वो सब कुछ तो तुझे यही करना पड़ेगा। रही जनेब की बात, तो तेरी तरफ से जनेब मैं कान में बांध लूंगा। कैलाशपति! रमा! 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 कैलाशपति को कुछ हो गया है, जल्दी आओ। आप डॉक्टर शाह को फोन कर दीजिए, तब तक मैं पिताजी को ये पैथेलिन का इंजेक्शन देती हूँ। पर बिटिया, तू सब झूठ खुल जाएगा ना। हाँ। पिताजी माफ नहीं करेंगे ना, घर से निकाल देंगे ना। निकालने दीजिए। लाला जी, मैं इस घर की बहू ही नहीं, एक डॉक्टर भी हूँ। कैलाशपति। चाचा जी, पिताजी बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटी, बस अभी आराम आ जाएगा। मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ। इंजेक्शन? तुम इंजेक्शन लगाओगी? हाँ पिताजी, मैंने आपसे ये बात छुपाई थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। खतरा तो टल गया मिस्टर त्रिवेदी, पर बड़ी होशियारी से रहना पड़ेगा। एक्चुअली बचाया आपको आपकी बहू ने। बेटा, तुम फौरन वो इंजेक्शन न देती तो न जाने क्या हो जाता। अच्छा मैं चलता हूं, अब आपको इन्हीं का कहना मानना पड़ेगा। चलिए लाला जी, आइए। लाइए। थैंक यू। हाँ बेटी। पिताजी, दवाई ले लीजिए। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि ये घर नहीं, रमेश की मां का मंदिर है। अगर तुम झूठ बोली। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं झूठे को कभी माफ नहीं करता। पिताजी, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ कहा था। जब बहुत छोटी थी तो माँ बाप गुजर गए, मामा के घर में पली। पर बचपन से ही एक सपना देखती आई थी कि किसी दिन मेरा अपना एक घर होगा, वहां फिर से पिताजी मिलेंगे, प्यार मिलेगा। इसीलिए झूठ का सहारा लिया था। आप दवा खा लीजिए ना। झूठ का सहारा लेने वाले से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता। ठीक है पिताजी, मैं चली जाती हूँ, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। लेकिन पिछले 8 महीनों में अगर मैंने आपकी कुछ भी सेवा की हो, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार हो, तो आप ये दवा खा लीजिए। मेरे हाथ से न सही, नर्स के हाथ से खा लीजिए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं धीरू काका। क्या हुआ? मेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं झूठी हूँ ना, मैं झूठी हूँ ना। कैलाशपति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बहू को घर से निकाल दिया? तुम जानते हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हमारी लानत है उस सट पे जो एक बसे बसाए हंसते खेलते घर को उजाड़ दे। मेरे घर में झूठों के लिए कोई जगह नहीं। तो कान खोल के सुन लो पंडित, इस घर में मेरी और तुम्हारी बेटी की भी कोई जगह नहीं है। क्यों? रमेश ने क्या किया? पिताजी, रमा तो ये झूठ बोलने से हमेशा इनकार करती रही, लेकिन मैंने ही उसे मजबूर किया था पिताजी।
और मैंने रमेश का साथ दिया था, क्योंकि तुम्हारी इस बेवकूफी का जी खुश करने के लिए मैं इन दोनों के कमसिन प्यार को बलिदान करने पर तैयार नहीं था। और अगर बहू को झूठ के इल्जाम में यहाँ इस घर से निकलना ही है तो तुम्हारे लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम भी एक बहुत बड़े झूठ को सच माने बैठे हो। मैंने किस झूठ को सच माना? अम्मा, पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में जो तुम सोचते थे वो झूठ नहीं था। रमा पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ बनी रही तो वो झूठी निकली। और 8 महीने तुम्हारी सेवा की, इज्जत की, तो वो सच नहीं था। इस बच्ची की कुर्बानी तो देखो कैलाशपति, तुम्हें बचाने के लिए अपनी असलियत जाहिर कर दी, ये जानते हुए कि इसके बाद उसका बना बनाया घर उजड़ जाएगा। वो सच नहीं था। और तुमने जो एक झूठा भरम बना रखा था वही सच था। जिस जबान से तुमने आज उसे घर से निकाला है वही जबान 1 हफ्ता पहले उसकी तारीफों के पुल बांधती थी। अरे बेशरम, तूने ये भी नहीं सोचा कि उसकी कोख में तेरे खानदान का चिराग जल रहा है। भगवान तुझे भले ही माफ कर, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। रमेश, क्या बहू को बुला कर लाओ, कहना मैंने बुलाया है। रमा, रमा, क्या हुआ बेटा? तिरुका का रमा कहाँ गई? पता नहीं, यहीं तो थी। लगता है वो अपने मामा जी के घर गई है। तिरुका का, आप पिताजी का ख्याल रखिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। बहू कहाँ है? लगता है मामा जी के घर चली गई। तुझे लाला को बुला कर ला। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ये क्या? आपको बिस्तर से उठने के लिए किसने कहा? आप समझते क्या हैं अपने आप को? माना कि ये घर आपका है, आप जब चाहें जिसे चाहें यहां से निकाल सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि एक डॉक्टर का कहना ना माने, जब चाहे मनमानी करे। डांट बेटी, मुझे डांट। बचपन में मेरी मां गुजर गई थी ना, मुझे डांटने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं समझता था मैं जो कुछ सोचता हूं करता हूं वही सही है। मां की वो कमी तू पूरी कर दे बेटी, मुझे अच्छी तरह से डांट। पिताजी, बहू आ गई क्या? नहीं तो कहां चली गई बेचारी? दादाजी, कहीं उसने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। क्या गलत कदम? नहीं, मेरा मतलब है खुदकुशी या वो। ऐसी लड़की के लिए इतनी चिंता क्यों? घर के बुजुर्ग ने जरा कुछ कह दिया, सारी दुनिया सर पर उठा ली। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी बहू लाऊंगा। अरे, दूसरी बहू? लगता है पंडित के दिल के साथ तुम्हारा दिमाग भी कमजोर हो गया है। अच्छी खासी लक्ष्मी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें गम भी नहीं इसका। गम? ऐसी बहू के लिए मुझे कोई गम नहीं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की पसंद भी कर ली है। क्या हो तो मैं दिखा दूं? अंदर आ बेटी।
क्यों लाला के बच्चे, मुझे बेवकूफ बना कर रखा था? देखा मैंने तुम दोनों को कैसे उल्लू बनाया? तू बात नहीं आएगा। पिताजी क्या हुआ? पिताजी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। बहू रिलैक्स नहीं, कहो आराम, आराम कीजिए।